नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री का पद एवं उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य और उसकी भूमिका के बारे में बात करूंगा। भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के मॉडल ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और इसी आधार पर भारतीय प्रधानमंत्री समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। लॉस्की ने इसे समस्त प्रशासन की धुरी कहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की निम्न प्रकार की शक्तियाँ हैं: मंत्रिमंडल का निर्माण, विभागों का वितरण तथा मंत्रिपरिषद में परिवर्तन। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन कर मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के विभागों का आवंटन भी स्वयं करता है। वह सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करने या उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने को सलाह राष्ट्रपति को देता है। मंत्रिपरिषद का संचालन: प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। वह अपने अधीन मंत्रियों के कार्यों की भी देखरेख करता है तथा मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर कर संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है। इसके अलावा राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र: वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रशासन तथा विधान संबंधित निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है, उनसे अवगत कराता है। किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को वह राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार करने के लिए रख सकता है। इसके अलावा लोकसभा व संसद का नेता: प्रधानमंत्री लोकसभा तथा संसद का नेता होता है। वह संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में और उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के मध्य संपर्क सूत्र: प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र का कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए और कब भंग किया जाए। वह यह सुनिश्चित करता है कि कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाए और विपक्ष के विरोध का किस प्रकार सामना किया जाए। इसके अलावा विदेश नीति संबंधित निर्णय: प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है तथा विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। वह मंत्रिपरिषद में मेहराब की तरह है। समूचा मंत्रिमंडल उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में लिए जाते हैं। वह नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निम्न अधिकार है: प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा के नेता के रूप में वह व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही के संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। दलीय सचेतक द्वारा वह अपने दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है तथा उसे स्थगित करने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के बल पर वह लोकसभा को अपनी इच्छानुसार कार्य करने को बाध्य कर सकता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की योग्यता की बात की जाए तो इनका संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व: यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। समूचा मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वर्तमान में अभी कल परसों ही एक खबर आई है कि कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया है, जिसे संसद द्वारा स्वीकार किया गया है। अब इस पर चर्चा कब होगी उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।